आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अबीर। तो आइए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में एलयूसीसी फर्जी कंपनी के नाम पर करीब 75 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई बाराबंकी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है और जिले में एक के बाद एक दर्जन भर धोखाधड़ी के मामले के बाद ये गिरफ्तारी हुई। लक नाम की इस फर्जी कंपनी ने लाखों लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बनाया और धोखे से 75 करोड़ रुपए की भारी रकम भी ऐंठ ली। ये अपराधी न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों में भी सक्रिय थे। बाराबंकी के एसपी दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने इन शातिर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। थाना बदोसराय के प्रभारी संतोष कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी चिरंजीव नाथ सन्हा की टीम ने इन अपराधियों को धर दबोचा और उनके पास से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किया है, जिसमें पासबुक, इसके अलावा बॉन्ड पेपर और 2 लग्जरी 4 पहिया वाहन भी शामिल है। उत्तर बाराबंकी अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य फरार अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमों को तैनात किया गया है। ये सिर्फ शुरुआत है और जल्द ही और भी बड़े खुलासे होंगे। उधर जालौन में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक स्टाफ नर्स ने ड्यूटी पर जाते वक्त मारपीट, दुष्कर्म और गुप्तांगों में मिर्च भरने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि इस दर्दनाक घटना को 4 लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। नर्स का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और आरोपियों को बचाने में लगी है। देखिए, पुलिस जांच में जुटी थी, लेकिन आला अधिकारियों ने महिला के आरोपों की गंभीरता को समझते हुए मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस की ओर से ये कहा गया कि मामले को अवैध संबंधों से जोड़ा और मारपीट का मामला बताया गया, लेकिन नर्स के आरोप अब तक साक्ष्य की कमी के कारण पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो पाए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि मामले में गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। डॉक्टर दुर्गेश कुमार पुलिस अधीक्षक जालौन ने बताया कि हम पूरी जांच कर रहे हैं। फिलहाल कोई गैंगरेप का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस पूरी घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। मुझे न्याय मिलना चाहिए। क्या पुलिस साक्ष्य जुटा पाएगी? क्या ये मामला दबकर रह जाएगा या अभी इस मामले में और कई तथ्य निकल कर आएंगे? ये देखना अभी बाकी है। उधर बरेली में तमंचे की नोक पर दबंगों ने रोकी दलित लड़की की बारात। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि गांव में दबंगों का आतंक अब भी कायम है। सिरौली थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में एक दलित लड़की की शादी का माहौल बना था, लेकिन खुशियों का ये माहौल जल्द ही सन्नाटे में बदल गया। क्या था पूरा माजरा, थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दरअसल जैसे ही लड़की की बारात बैंड बाजा ढोल नगाड़ों के साथ गांव में प्रवेश करती है, दबंगों का खौफनाक चेहरा सामने आता है। ये दबंग जो शायद अपने ताकतवर होने का एहसास कराना चाहते थे, बिना किसी वजह के बवाल मचाने लगते हैं और फिर तमंचे की नोक पर बारात को वापस लौटाने का आदेश देते हैं। वहीं हालात इतने बिगड़ गए कि कोई भी विरोध करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सका। बारात के स्वागत में जहाँ खुशियाँ गूंज रही थी, वहीं दबंगों के इस कृत्य ने पूरे गाँव को सन्न कर दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है, जहां दबंगों के काली कारनामों की पूरी कहानी उजागर हो रही है। अब सवाल यह है कि ये हालात कब तक कायम रहेंगे? क्या सिर्फ तमंचे की दम पर किसी की शादी में दखल किया जा सकता है और खलल डाला जा सकता है? यही समय है जब समाज को दबंगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि ऐसी शर्मनाक घटनाओं का अंत हो सके। उधर हरदोई में यातायात नियमों का सरेआम उल्लंघन और खतरनाक तरीके से सफर करने वालों की करतूतों का वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। ये वीडियो हरदोई के पिहानी कोतवाली इलाके का है, जहां पुलिस चौकी के सामने एक व्यक्ति अपनी बाइक पर 5 बच्चों और एक बुजुर्ग को सवार कर सफर कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये कोई मामूली बात है? बल्कि नहीं, ये घटना न सिर्फ यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाती है, बल्कि खुद और बच्चों की जिंदगी को भी खतरे में डालती है।
तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस बाइक पर सवार लोग ना तो हेलमेट पहन रहे हैं और ना ही अन्य सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इनको पुलिस का डर नहीं है या फिर खुद की जिम्मेदारी का इन्हें कोई एहसास भी नहीं है। जहां एक और हरदोई पुलिस यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं इन लापरवाह लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। सड़क पर हादसों का डर न महसूस करने वाले इन यात्रियों को याद दिलाना होगा कि यह सिर्फ उनकी जिंदगी का ही सवाल नहीं है, बल्कि उनके साथ सफर करने वालों की भी जिंदगी को खतरे में डालने का ये सवाल है। हाल ही में बेलग्राम में हुए दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और फिर एक और हादसे में 5 लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद लोग बेफिक्र हैं और इस तरह का खतरे से भरा सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंद्रेश दीक्षित टीम हरदोई पुलिस ने कहा कि हम पुलिस का जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन जब तक लोग खुद जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक सड़क सुरक्षा को लेकर सुधार संभव नहीं है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस की जागरूकता लोगों तक पहुंचेगी या फिर लोग इसी तरह अपनी जान और दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए नजर आते रहेंगे। आगरा में नगर निगम ने मच्छरों से निजात पाने के लिए एक नया और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब मच्छरों को मार गिराने का काम ड्रोन करेगा। जी हां, आपने सही सुना, नगर निगम ने ड्रोन के जरिए एंटी लार्वा छिड़काव की शुरुआत की है, जो मच्छरों की समस्या को हल करने का एक स्मार्ट तरीका है। नगर निगम ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस ड्रोन तकनीक को लागू किया और 3 दिनों तक ट्रायल चलाया। इस ट्रायल के दौरान ड्रोन के जरिए शहर के विभिन्न इलाकों में एंटी लार्वा छिड़काव किया गया। वहीं फॉगिंग और इसके अलावा एंटी लार्वा छिड़काव में आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने ये कदम उठाया है ताकि मच्छरों का नियंत्रण बेहतर तरीके से किया जा सके। नगर आयुक्त सुरविंदर यादव अपार ने बताया कि हमने इस पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है और अगर ये सफल रहा तो हमें इस पर टेंडर जारी करेंगे और इसे व्यापक स्तर पर लागू भी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ड्रोन तकनीक से मच्छरों पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकेगा। अगर ये योजना सफल रही तो आगरा नगर निगम के लिए ये एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। हरदोई से एक ऐसा मामला सामने आया है जब पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाने पहुंचे तो दबंगों ने उनका जीना दूभर कर दिया। जी हां, हरदोई के कोतवाली पिहानी क्षेत्र के बगौचा गांव में एक पीड़ित ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की, लेकिन जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दबंगों ने बदसलूकी की, सारी हदें पार कर दी। लेकिन जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दबंगों ने बदसलूकी की और सारी हदें पार कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दबंग आनंद कुमार और पृथ्वी लाल ने डायल 112 पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। एक तो सिपाही अखिलेश तिवारी को पीछे से पकड़कर दबंग ने घसीट लिया, जबकि एक महिला ने सिपाही की वर्दी खींची और उन्हें परेशान किया। ये मामला उस वक्त सामने आया जब एसडीएम के आदेश पर राजस्व टीम ने गाँव में पहुंचकर अवैध कब्जा हटाया था, लेकिन टीम के जाने के बाद दबंगों ने फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने इनकी शिकायत डायल 112 से की, लेकिन पुलिसकर्मियों के साथ हुई बदसलूकी पर अभी तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अब सवाल यह है कि क्या ये दबंगों का आतंक नहीं बढ़ रहा है? क्या पुलिस इस मामले में उचित कदम उठाएगी या मामला तब तक रह जाएगा? उधर कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। शादी समारोह से लौट रही एक युवती को कार सवार ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवती हवा में उछलते हुए दूर जा गिरी। ये दृश्य सच में इतना खतरनाक था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस की लापरवाही और स्थानीय लोगों का साहस दोनों ही इस घटना में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने युवती को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि युवती का आरोप है कि कार ड्राइवर को लोगों ने पकड़कर बिठाया और इसके बावजूद डायल 112 को सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। क्या यह पुलिस की लापरवाही है या फिर कुछ और? घटना के 2 दिन बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे इस मामले में सस्पेंस और भी बढ़ गया। कार से युवती को टक्कर मारने की घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन फिर भी पुलिस मामले की गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। क्या पुलिस इस मामले को हल करने में सक्षम होगी या फिर यह मामले की लीपापोती कर दी जाएगी? सवाल तो ये भी है कि क्या सच में लापरवाही का ये सिला थमेगा या नहीं। बिजनौर के रेहर क्षेत्र के गांव बादीगढ़ में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने लोगों को धड़कने तेज हो गई। जंगल से निकलकर एक अजगर सीधे सड़क पर आ धमका। जैसे ही राहगीरों की नजर इस विशालकाय अजगर पर पड़ी, मानो सीन किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमेक्स बन गया हो।
जैसे राहगीरों की नजर इस विशालकाय अजगर पर पड़ी, मानो सीन किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का क्लाइमेक्स बन गया हो। देखते ही देखते सड़क पर हड़कंप मच गया। कुछ लोग दहशत में अपने वाहन छोड़कर खड़े हो गए और कुछ ने दूर से ही इस अजगर के नाटकीय आगमन का मजा लेना शुरू कर दिया। किसी ने अपने फोन से वीडियो बनाने का प्लान किया तो किसी ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने भी बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर इस शाही मेहमान का स्वागत किया। थोड़ी मशक्कत के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। हर कोई जबरदस्त रोमांचक नजारे का गवाह बनने के लिए सड़क पर जमा हो गया, पर वन विभाग की फुर्ती से उसे काबू में लिया गया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे लोगों को शांति मिली। उधर यूपी के अमरोहा जिले में आवारा सांडों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सिमथला में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां एक आवारा सांड ने सड़क पर चलते हुए एक महिला को अपनी सींगों से उठाकर पटक दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सांड ने महिला को बुरी तरह से जमीन पर गिरा दिया और फिर उसे घसीटने की कोशिश भी की। आसपास मौजूद लोग जब तक समझ पाते सांड महिला को पटकते हुए उसका खून निकालने के मूड में था। लोगों ने बमुश्किल सांड को वहां से भगा दिया, लेकिन तब तक महिला की हालत गंभीर हो चुकी थी। महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है ताकि आवारा सांडों के आतंक को रोका जा सके। अब लोग सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं और प्रशासन से इन जंगली सांडों को पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट दर्ज की है। यह घटना इस बात की गवाही देती है कि आवारा सांडों का खतरा अब आम जनजीवन के लिए बड़ा संकट बन चुका है। प्रशासन के सामने एक गंभीर चुनौती भी है, जिसे हल किए बिना शांति स्थापित कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो वहीं यूपी के हरदोई जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। यह खतरनाक मंजर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सभी को हिलाकर रख दिया है। घटना की शुरुआत एक गंभीर आरोप से हुई, जब एक महिला ने गांव के ही युवक पर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। आरोप के बाद दोनों पक्षों के बीच तकरार बढ़ गई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दोनों पक्षों के युवकों के हाथ में बंदूकें थीं और गोलीबारी हो रही थी। बंदूक से निकली गोलियां किसी भी वक्त किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। गांव में गोली की आवाज सुनकर लोग घरों में दुबक गए और हर ओर दहशत फैल गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी और मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिससे वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग इसे देखकर हैरान हैं, दंग हैं और घटना के बारे में तरह तरह की चर्चाएं भी फिलहाल चल रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फायरिंग के कारण गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। लोग अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए ताकि शांति बहाल हो सके। ये घटना साबित करती है कि हरदोई के इस गाँव में अब सिर्फ शांति की उम्मीद नहीं, बल्कि गोली और डर की खौफनाक तस्वीरें भी बार बार उभर रही हैं। तो यूपी से निकल के अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कोटा में एक शानदार ऑपरेशन करते हुए डोडा तस्करों को गिरफ्तार किया। यह घटना पूरी तरह से बॉलीवुड के फिल्मी अंदाज में घटी, जब तस्करों ने पुलिस टीम की गाड़ी को टक्कर मारते हुए फरार होने की कोशिश की। लेकिन टीम के हथियार सदस्यों ने इन तस्करों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अंत में दो बड़े तस्करों को धर दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोटा में डोडा तस्करों का नेटवर्क सक्रिय है। जैसे पुलिस टीम ने तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने भागने की नाकाम कोशिश की। तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी और ताकि भाग सके, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 911 किलो डोडा बरामद किया, जो कि एक बड़ा खुलासा था। ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही थी और जो ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए एक शानदार कदम साबित हुई। यह पूरी घटना साबित करती है कि सुरक्षा एजेंसियां अब तस्करों के खिलाफ और भी ज्यादा चौकस हो गई हैं और इस ऑपरेशन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब तक पुलिस होशियार हो, कोई भी तस्कर बच नहीं सकता।
तो चक्रवात फेंगल ने पुडुचेरी और उसके आसपास के इलाकों में जमकर तबाही मचाई। तेज हवाओं और भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस झाग की वजह से आसपास के इलाकों में खौफ का माहौल। सड़कों पर पानी का ऐसा सैलाब उमड़ा कि गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बाजार, स्कूल और ऑफिस सब कुछ ठप हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई जगहों पर लोग नावों और रबर ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि चक्रवात फेंगल धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल जाएगा, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की भी संभावना IMD ने जताई है। सरकार और आपदा प्रबंधन टीम पूरी तरह से अलर्ट पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविरों में खाना और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। स्थानीय निवासी इस तबाही से परेशान हैं। उनका कहना है कि इतनी भारी बारिश और जलभराव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। लोग प्रशासन से जल्द स्थिति सामान्य करने की गुहार भी लगा रहे हैं। वहीं इस प्राकृतिक आपदा ने पुडुचेरी को झकझोर कर रख दिया है। उधर राजधानी दिल्ली के यमुना नदी में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां के मशहूर जल स्रोत यमुना नदी में अचानक जहरीली झाग तैरता हुआ दिख गया है। यह दृश्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लग रहा था, जब नदी के पानी में जहर जैसी सफेद झाग की परत तैरती हुई नजर आई। इस झाग की वजह से आसपास के इलाकों में खौफ का माहौल बन गया है। नदी का पानी आमतौर पर गंदगी और प्रदूषण से प्रभावित रहता है, लेकिन इस बार झाग का ये मंजर कहीं ज्यादा खतरनाक और संदिग्ध था। और वही विशेषज्ञों का मानना है कि ये झाग न केवल प्रदूषण का नतीजा है, बल्कि इसमें केमिकल्स और हानिकारक रसायन भी हो सकते हैं, जो यमुना की परिस्थितियों को और गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्थानीय निवासी और पर्यावरण प्रेमी इस घटना से हैरान हैं और उनका कहना है कि यमुना का ये बदतर हालात सरकार की नाकामी को दिखाता है। लोग अब नदी के पानी के प्रदूषण के खिलाफ जागरूक हो रहे हैं और सुधार की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जहरीली झाग ने न केवल जल जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि ये मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी खतरे की घंटी है और अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन यमुना नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करेगा या यह खतरनाक स्थिति और बिगड़ेगी। समय रहते अगर कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली में प्रदूषण का यह मामला और भी जटिल हो सकता है। पर यह चौंकाने वाला मंजर बताता है कि दिल्ली की यमुना नदी अब खतरनाक सीमा पार कर चुकी है। उधर तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल ने चेन्नई की सड़कों को जलमग्न कर दिया है और इस बुरी खबर ने सभी को सतर्क कर दिया है। चक्रवात के प्रभाव से पहले ही शहर की सड़कें नदियों जैसी दिखने लगी है और वहां की स्थिति किसी भारी बारिश के बाद बाढ़ के दृश्य से कम नहीं थी। मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों पर जलभराव कर दिया और लोग परेशान होकर जल में डूबे रास्तों को पार करते दिखे। चक्रवात फेंगल की धमाकेदार आहट से पहले चेन्नई के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और वहीं इसके अलावा मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक पानी का जलस्तर बढ़ चुका है। गाड़ियों के पहिए पानी में घिर चुके हैं और पैदल चलने वाले लोग कीचड़ में फंसे दिखाई दे रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं और स्थिति गंभीर बनी हुई थी। स्थानीय प्रशासन ने पहले ही लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें और किसी भी अनावश्यक यात्रा से बचे। पुलिस और राहत दल तैयार है, लेकिन चेन्नई का मौसम लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। लोग परेशान हैं और चक्रवात का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। चक्रवात फेंगल के असर से पहले चेन्नई की सड़कों पर जल प्रलय से शहरवासियों को अलर्ट कर दिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस संकट से किस तरह निपटता है और स्थिति कितनी जल्दी सामान्य होती है, ये देखना काफी अहम है। चलिए बढ़ेंगे आगे। यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना ने सबको हिला कर रख दिया है। सरेआम बाजार में एक युवक ने युवती के साथ बैट टच कर छेड़छाड़ की। हाथ तो तब हो गई जब यह शर्मनाक हरकत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंजला युवक बाजार में चलते हुए युवती के कंधे पर हाथ रखकर उसे परेशान करता है। इस घटना के बाद युवती घबरा जाती है, लेकिन आरोपी बेखौफ नजर आता है। वीडियो के वायरल होने के बावजूद 4 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान पर अब सवाल भी उठने लगा है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि सरेआम छेड़छाड़ करने वाले मंचले पुलिस से कतई नहीं डरते हैं। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक नहीं अनेकों सवाल उठा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद भी आरोपी को पकड़ने में हो रही है देरी, जिससे लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। अमरोहा पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है या फिर ये मामला भी बस एक साधारण घटना बनके सिमट जाता है। एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन पर एक ऐसी घटना हुई जो किसी फिल्म के एक्शन सीन से कम नहीं थी। एक शख्स चलती ट्रेन से वीडियो बना रहा था, तभी नीचे खड़ा एक शातिर चोर मौके पर फायदा उठाकर उसका फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन चोर की बदकिस्मती और युवक की सतर्कता ने इस हाई वोल्टेज प्लान पर पानी फेर दिया। चोर ने जैसे ही फोन छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, युवक ने झट से अपना फोन कसकर पकड़ लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। चोर का चेहरा उस वीडियो में साफ साफ रिकॉर्ड हो गया जो युवक बना रहा था। अगर चोर खुद ही फंस गया, उसकी हरकतें और चेहरा दोनों कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन मौन है, कोई कार्रवाई नहीं। स्थानीय लोग अब प्रशासन से नाराज हैं। उनका कहना है कि चोरी और स्कैनिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई हो रही है और ज्यादातर वो भी नहीं। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। चेहरा सामने होने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठना स्वाभाविक है। फर्रुखाबाद में नगरपालिका की लापरवाही अब लोगों का जान पर आ पड़ी है। खुलेआम घूमते अन्नासांड ने सिर्फ सड़कों पर दहशत फैला रहे हैं, बल्कि अब जानलेवा हादसों का कारण भी बन रहे हैं। ताजा मामला मंडी समिति के बाहर का है, जहां 2 सांड आपस में भयंकर लड़ाई करते दिखाई दिए। सांडों की लड़ाई अचानक बुजुर्ग व्यापारी के लिए मौत का बुलावा बन गई। लड़ते लड़ते सांडों ने बुजुर्ग को जोर से सींगों पर उठाकर पटक दिया। मौके पर खड़े लोग सहम गए, लेकिन तुरंत हिम्मत दिखाते हुए सांडों को भगाया और बुजुर्ग को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सांड खुलेआम सड़कों पर आतंक मचा रहा है। लोग इसे देखकर नगर पालिका की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। यह कोई पहली घटना भी नहीं है। नगर पालिका की अनदेखी से फर्रुखाबाद की सड़कों पर सांडों का कब्जा हो चुका है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन सांडों को पकड़ने और सड़कों से हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। आखिर प्रशासन की नींद कब खुलेगी? अब देखना यह है कि वायरल वीडियो के बाद प्रशासन जागता है या फिर यह मामला यूं ही सिमट कर रह जाता है। वहीं झांसी से एक हैरान करने वाली और रोमांचक घटना सामने आई है, जहां प्रशासनिक अधिकारी की अदालत में जमीन के विवाद पर 2 पक्षों के बीच लात घूंसे चले। जी हां, आपने सही सुना। कलेक्ट्रेट के एसडीएम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2 परिवारों के बीच बवाल हो गया और वो अदालत का माहौल पूरी तरह से बदल गया। छात्रों और उनके परिवार ने शिक्षक को पकड़कर जूते और चप्पल से बुरी तरह धूना और ये दृश्य देखना किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। घटना की शुरुआत तब हुई जब शिक्षक मुकेश चौधरी ने छात्रा को आपत्तिजनक मैसेज भेजे, जिनका मकसद छात्रा को मानसिक रूप से परेशान करना था। जैसे ही छात्रा ने ये बात अपने परिवार को बताई, उन्होंने बिना देर किए शिक्षक को पकड़ लिया। गुस्साए परिवार ने उसे सजा दी और पूरे इलाके में ये वीडियो वायरल हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एफआईआर दर्ज करा और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है और वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या ये घटना एक चेतावनी नहीं है उन शिक्षकों के लिए जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं? ये एक तगड़ा संदेश है कि कोई भी इस तरह की शर्मनाक हरकतों को सहन नहीं करेगा।
देश के हमीरपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जो सबको हैरान कर देगा। एक सरकारी स्कूल के शिक्षक मुकेश चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 9वीं क्लास की एक छात्रा को आपत्तिजनक संदेश भेजा, लेकिन जब ये शर्मनाक हरकत परिवार को पता चली तो उन्होंने शिक्षक की ऐसी की तैसी कर दी। छात्रों और उनके परिवार ने शिक्षक को पकड़कर जूते और चप्पल से बुरी तरह धूना और ये दृश्य देखना किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। घटना की शुरुआत तब हुई जब शिक्षक मुकेश चौधरी ने छात्रा को आपत्तिजनक मैसेज भेजे, जिनका मकसद छात्रा को मानसिक रूप से परेशान करना था। जैसे ही छात्रा ने ये बात अपने परिवार को बताई, उन्होंने बिना देर किए शिक्षक को पकड़ लिया। गुस्साए परिवार ने उसे सजा दी और पूरे इलाके में ये वीडियो वायरल हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए FIR दर्ज करा और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है और वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या ये घटना एक चेतावनी नहीं है उन शिक्षकों के लिए जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये एक तगड़ा संदेश है कि कोई भी इस तरह की शर्मनाक हरकतों को सहन नहीं करेगा। फिरोजाबाद में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। थाना नसीरपुर क्षेत्र के बटेश्वर रोड भट्टे के पास 2 युवकों की सरेराह लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। यह दृश्य इतना खतरनाक था कि राहगीरों ने खुद को रोक नहीं पाया और वीडियो बना डाला। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर ये किसकी करतूत थी। ये घटना तब हुई जब सरेराह लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। सड़क पर होते हुए ये पूरी मारपीट खुलेआम चलती रही और कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता दिखा। जब लोग इससे अप्रत्याशित और खतरनाक घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा, वायरल हो गया और पूरे इलाके में इसने सनसनी मचा दी। क्या ये किसी पुराने विवाद का हिस्सा था या फिर कुछ और वजह थी? पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सरेराह कानून का उल्लंघन अब आम बात हो गई है। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। उधर झांसी से भी एक हैरान करने वाली और रोमांचक घटना सामने आई है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की अदालत में जमीन के विवाद पर 2 पक्षों के बीच लात घूसे चले। जी हां, आपने सही सुना। कलेक्ट्रेट के SDM कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2 परिवारों के बीच बवाल हो गया और वो अदालत का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। जमीन से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष अदालत में पहुंचे थे, लेकिन जैसे सुनवाई शुरू हुई दोनों परिवारों के बीच तकरार बढ़ गई और पल भर में ये तकरार हाथापाई में बदल गई। देखते ही देखते अदालत में लात घूंसे चलने लगे। ये घटना इतनी तड़क भड़क वाली थी कि कोर्ट के भीतर के माहौल में अफरा तफरी मच गई। मारपीट की यह भिड़ंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी भी इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को रोकने में असमर्थ नजर आए। क्या यह प्रशासन की नाकामी थी या फिर सिर्फ एक पारिवारिक विवाद? ये सवाल उठता है कि क्या अदालतें अब परिवारों की लड़ाई का अखाड़ा बन जाएंगी? क्या इस विवाद का हल निकलेगा या फिर ये नया विवाद सुलझाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा? आज की बात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।